Good morning students. Our today's class 12th commerce subject accountancy chapter first topic meaning and types of shares। हमने पढ़ा था कि जो कंपनी की टोटल कैपिटल है वो शेयर्स में डिवाइड होती है। आज हम जानेंगे कि ये शेयर होते क्या हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो जो कंपनी है उसकी टोटल कैपिटल छोटे छोटे हिस्सों में विभक्त होती है और वो छोटा हिस्सा क्या कहलाता है? शेयर कहलाता है। मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई कंपनी है, उसकी टोटल कैपिटल जो है 10 लाख रुपए है। ये 10 लाख रुपए 10-10 रुपए के 1 लाख हिस्सों में डिवाइड है। तो ये 1 लाख हिस्से हमने किए हैं 10 लाख के, तो ये 1 लाख क्या कहलाएंगे? शेयर। और 10 रुपए का प्रत्येक हिस्सा क्या कहलाएगा? उसका पार्ट। तो टोटल शेयर कितने होंगे? 1 लाख। और प्रत्येक शेयर कितने का होएगा? 10 का। जो शेयर हैं उन पे नंबरिंग डली होनी चाहिए ताकि हम जो है इनको आइडेंटिफाई कर सकें कि किस कैटेगरी के शेयर्स हैं। नेचर ऑफ शेयर्स, कंपनी के जो शेयर्स हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी क्यों हम इन्हें कहते हैं? क्योंकि जैसे भी हमने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेथड डिसाइड किया है, उस मेथड के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति इन्हें दूसरे व्यक्ति को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकता है। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ शेयर्स यानी कि अंशों के प्रकार। जो हमारा कंपनी एक्ट है 2013, उसके अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी 2 प्रकार के शेयर जारी कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, पूर्वाधिकार अंश और समता अंश। जिन व्यक्तियों ने कंपनी के पूर्वाधिकार अंश लिए होते हैं उन्हें पूर्वाधिकार अंशधारी कहते हैं, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हम उन्हें कहते हैं। इसी प्रकार इक्विटी शेयर्स, जिन व्यक्तियों के पास कंपनी के इक्विटी शेयर समता अंश होते हैं उन्हें समता अंशधारी कहते हैं, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर और इनके धारक जिन व्यक्तियों ने इन्हें लिया है उन्हें क्या बोलते हैं? पूर्वाधिकार अंशधारी यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर, समता अंशधारी यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो अब हम जानेंगे पूर्वाधिकार अंश होते क्या हैं। पूर्वाधिकार अंश उन्हें कहते हैं जिन्हें निम्नलिखित 2 अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे कि नाम से क्लियर है प्रेफरेंस, तो इनके नाम के अकॉर्डिंग हम इनको डिफाइन करके आसानी से इन्हें याद रख सकते हैं कि वो अंशधारी जिन्हें 2 अधिकारों में क्या है? पूर्वाधिकार होता है। सबसे पहले तो इन्हें एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। जिन्होंने कंपनी में पैसे लगाए हैं प्रेफरेंस शेयर्स में जो पैसे लगाते हैं उन्हें हम रिटर्न के बदले क्या देते हैं? डिविडेंड यानी कि लाभांश देते हैं। तो इन्हें जो लाभांश दिया जाएगा उसकी रेट क्या होगी? फिक्स। और ये जो डिविडेंड है उन्हें समता अंशधारियों से पहले मिलता है। और जब कंपनी का समापन होता है तो जो पूर्वाधिकार अंशधारी हैं उनको समता अंशधारियों की अपेक्षा अपनी जो कैपिटल है वो पहले वापस पाने का अधिकार होता है। तो इन्हें प्रेफरेंस दी जाती है और इन्हें जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि ये कंपनी के रियल स्वामी होते हैं, इन्हें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद में ही डिविडेंड का भुगतान हम करते हैं। इन 2 अधिकारों के अलावा भी इन्हें कुछ अधिकार हो सकता है, जैसे कि अगर निश्चित दर से हमने समता अंशधारियों को भी डिविडेंड दे दिया है उसके बाद भी हमारे पास प्रॉफिट बचे हुए हैं तो इन्हें इसमें भाग लेने का अधिकार हो सकता है। और जब इनका पैसा वापस किया जाएगा शोधन के समय प्रीमियम पाने का अधिकार, जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम उनका पैसा वापस करेंगे, उन्हें रिडीम करेंगे, तो उन्हें उस पर प्रीमियम पाने का भी अधिकार हो सकता है। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने प्रकार के होते हैं? ये प्रेफरेंस शेयर जो है 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स यानी कि संचयी पूर्वाधिकार अंश। कम्युलेटिव जैसे इकट्ठा होना, संचय होना। तो संचयी पूर्वाधिकार अंश कौन से होते हैं? वे धारक जिनके पास समता अंशों पर कोई भी लाभांश दिए जाने से पहले अपना बकाया लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। मान लो किसी वर्ष अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुए तो इन पे तो फिक्स रेट थी डिविडेंड की, इन्हें तो हमें पे करना ही पड़ेगा। अगर 1 साल हम इन्हें पे नहीं कर पाते हैं तो इनका लाभांश जो है अगले साल इकट्ठा होता रहेगा। हमें इन्हें अगले साल पिछले साल का लाभांश भी देना पड़ेगा। तो वो अंशधारी संचयी पूर्वाधिकार अंश कौन से होंगे? वो अंश जिनके ऊपर जो है उनका लाभांश पिछले वर्षों का इकट्ठा होता रहता है, उसे क्या कहते हैं? संचयी पूर्वाधिकार अंश। आगे हमारे पास है गैर संचयी पूर्वाधिकार अंश, नॉन कम्युलेटिव। नाम से क्लियर है, वो संचयी था तो ये गैर संचयी है कि अगर किसी 1 वर्ष कंपनी निश्चित दर से लाभांश नहीं पे कर पाती है तो इन्हें
अगले वर्ष लाभांश पाने का अधिकार नहीं होता है, यानी कि इनका जो लाभांश है किसी एक वर्ष इन्हें लाभांश न मिलने पर अगले वर्ष इकट्ठा नहीं होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, गैर संचयी, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस यानी कि भाग युक्त, भाग लेने का अधिकार। अगर समता अंशधारियों को भी हमने एक फिक्स रेट से लाभांश दे दिया है, फिर भी हमारे पास प्रॉफिट बच जाते हैं, तो इन अंशधारियों को उन बचे हुए प्रॉफिट्स में भाग लेने का अधिकार होता है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। आगे है नॉन पार्टिसिपेटिंग। अगर समता अंशधारियों को डिविडेंड पे करने के बाद प्रॉफिट बच जाता है तो इन्हें बचे हुए प्रॉफिट में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। आगे है शोधनीय पूर्वाधिकार अंश। वो अंश जिनकी राशि कंपनी अपने जीवन काल में क्या कर देती है, वापिस कर देती है, उन्हें क्या बोलते हैं, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स जिन्हें कंपनी जो है, कंपनी समापन से पहले उनकी पूंजी वापिस नहीं करती है, उन्हें बोलते हैं इरिडीमेबल, अशोधनीय। परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स जिन्हें क्या है, ये अधिकार होता है कि वे अपनी इच्छा अनुसार अपने अंशों को किसमें चेंज कर सकते हैं, समता अंशों में। वो अंशधारी जिन्हें ये अधिकार होता है कि वो कुछ टाइम बाद अपने शेयर्स को समता अंशों में चेंज कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं परिवर्तनीय पूर्वाधिकार, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर अपरिवर्तनीय नाम से क्लियर है कि वो अंश जिनको जो है कुछ टाइम बाद समता अंशों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, समता अंशों में हम चेंज नहीं कर सकते, उन्हें बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। थैंक्स।